हेलो दोस्तों, डिजी ज्ञान सीएससी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ई वेस्ट के बारे में। ई वेस्ट वैसे तो आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते मैं तो मैं इसको बता देता हूँ। ई वेस्ट होता है जो अपन इलेक्ट्रॉनिक सामान यूज करते हैं, जैसे कि मोबाइल, टीवी, फ्रिज वगैरह। इसमें जो प्लेट वगैरह लगी रहती है पीछे, आपने देखी हुई ग्रीन कलर की, उस प्लेट को इलेक्ट्रॉनिक सामान है खराब हो जाने के बाद अपन लोग उसको यूं ही फेंक देते हैं। तो उससे रिलेटेड जो वो कचरा है वो हानिकारक होता है और वो लोगों को स्वास्थ्य के लिए हानि पहुंचाता है। इसको देखते हुए सीसी की तरफ से अब ई वेस्ट को कलेक्ट करने का काम किया जा रहा है। इसके लिए हमारे पास आज हमारे जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हैं, उन्होंने एक व्हाट्सएप पर एक सर्वे फॉर्म भेजा है, जिसे आप सामने देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो ये आपको ये इस फॉर्म के बारे में बता देता है। सीएससी वेस्ट सर्वे फॉर्म। ई कचरा क्या है? तो इस ई कचरा क्या है, मतलब ई वेस्ट क्या है? सबसे पहले आपको ये पढ़ के बताते हैं। इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट, मतलब वही जो मैंने बताया आपको वीडियो में, जो इलेक्ट्रॉनिक प्लेट वगैरह होती हैं या जो इलेक्ट्रॉनिक सामान से निकलने वाला कचरा वेस्ट होता है, मोबाइल वगैरह, ये सब ई ई कचरा के रूप में जाना जाता है। ई वेस्ट यानी कि इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट। ई कचरा का अर्थ है बिजली और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो उपभोक्ता या थोक उपभोक्ता द्वारा पूरी आंशिक रूप से कचरे के रूप में त्याग दिए जाते हैं, यानी कि कहीं पर भी उनको फेंक दिया जाता है, और साथ ही विनिर्माण, नवीनीकरण और मरम्मत प्रक्रियाओं से खारिज कर दिए जाते हैं। इसमें जीवन के अंत की सूचना, प्रौद्योगिकी और दूरसंचार, आईटी और दूरसंचार उपकरण शामिल हैं। उपभोक्ता इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स और फोटोवोल्टिक पैनल, बड़े और छोटे इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बड़े पैमाने पर श्रेणी को छोड़कर औद्योगिक उपकरण, खिलौने, अवकाश और खेल उपकरण, चिकित्सा उपकरण और संकीर्ण उत्पादों के बाद के साथ और प्रयोगशाला उपकरण, ये सब ई वेस्ट में आते हैं। तो सीएससी प्लेटफॉर्म क्यों, इसका अर्थ है कि सीएससी से ही क्यों। सीएससी ने सभी अपशिष्ट निपटान के लिए जेकोमी के साथ सहयोग किया। जेकोमी कोई कंपनी है, उसके साथ सीएससी ने मिलकर इस ई वेस्ट को ख़त्म करने के लिए, रिसाइकिल करने के लिए कदम उठाया है। जेकोमो एक स्मार्ट क्लाउड डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देकर अपशिष्ट प्रबंधन क्षेत्र में जिम्मेदार परिवर्तन लाता है। हमारे प्लेटफॉर्म पर प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से कचरे के वाणिज्य मूल्य को भी बढ़ाएं और डैशबोर्ड, ई अनुपालन और उचित परिश्रम के माध्यम से कई स्थानों के लिए डिसेबिलिटी, पारदर्शिता और विश्लेषण को सक्षम करें और जिम्मेदार खरीदार लाएं। तो आप समझ सकते हैं इस फॉर्म का क्या मतलब है। इसके द्वारा आप कचरे को उठा सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक दुकानों पर, गोदामों से या कहीं से भी, और सीएससी के माध्यम से आप उसमें अच्छी कमाई भी कर सकते हैं और अपने देश और अपने गांव को, अपने शहर को ई वेस्ट से, हानिकारक दुष्प्रभावों से भी बचा सकते हैं। पर्यावरण को भी इससे बहुत हानि होती है, उससे भी आप इसको उसमें भाग ले सकते हैं। तो आशा करते हैं वीडियो आपको समझ आई हो। अगर आप इससे के साथ जुड़ना चाहते हैं तो जैसे कि डिस्ट्रिक्ट मैनेजर की तरफ से हमारे पास इस तरह का फॉर्म आया है, गूगल फॉर्म, तो आप भी इसमें जुड़ सकते हैं। और ये ई कचरा प्रबंधन क्यों महत्वपूर्ण है, इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉनिक रिसाइक्लिंग का मूल्यांकन करते समय विचार करने के लिए कई कारक हैं, लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण कार्य ई कचरा रिसाइक्लिंग क्यों महत्वपूर्ण है। इलेक्ट्रॉनिक कचरे को लैंडफिल से दूर रखना महत्वपूर्ण है। पीईपीएफ ने कहा है कि अनुचित तरीके से निपटाए जाने पर कचरा खतरनाक होता है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जहरीले पदार्थों और भारी धातुओं से बने होते हैं। क्रोमियम, कैडमियम, पारा और सीसा जैसी सामग्री मिट्टी में घुलकर हवा और जल मार्गों को दूषित कर सकती है। पीएफ का अनुमान है
कि वैश्विक स्तर पर प्रति वर्ष लगभग 60 मिलियन टन ई कचरा होता है। इस सामग्री के पुनर्चक्रण से लैंडफिल स्थान की बचत होगी। इन कारणों से ऐसे कई राज्य कानून हैं जो लैंडफिल में ई कचरे पर प्रतिबंधित रहेंगे। इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों में तांबा, एल्यूमीनियम, प्लास्टिक और कांच के साथ साथ सोना, चांदी, प्लैटिनम जैसी कीमती धातुएं शामिल होती हैं। पुनर्चक्रण प्रक्रिया के माध्यम से इन सामग्रियों को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। अधिकांश इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लगभग 100% रिसाइकिल योग्य होते हैं। इन सामग्रियों को लैंडफिल करना खराब प्रबंधन के रिसाइकिल प्रक्रिया से मूल्यवान सामग्रियों को पुनः प्राप्त करने का मतलब है कि नए कच्चे माल की मांग कम हो जाएगी। इससे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षण में मदद मिलेगी। पीएफ के अनुसार एक मीट्रिक टन सर्किट बोर्ड में 1 मीट्रिक टन अयस्क से निकाले गए सोने की मात्रा 800 गुना होता है। पुनर्नवीनीकरण सामग्री का उपयोग करने से वर्जन सामग्री के रूप में जाने वाली नए उत्पाद के निर्माण व संस्करण के दौरान उत्पन्न होने वाली ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने में भी मदद मिलेगी। जितनी अधिक रिसाइकिल सामग्री उपलब्ध होगी, वर्जिन सामग्री की मांग उतनी ही कम होगी। छोड़े गए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को लैंडफिल से बाहर रखा जा सकता है यदि उन्हें नवीनीकरण किया जाए, पुनः उपयोग किया जाए और किसी योग्य कारण के लिए दान किया जाए। तो आप समझ गए होंगे इस कचरे का से प्रकृति को कितना नुकसान होता है, जिसके लिए सीएससी ने इस कंपनी के साथ मिलकर और इस कचरे को समाप्त करने या रिसाइकिल करने के लिए ये निकाला है। तो आप सब लोग इससे जुड़ें और प्रकृति को स्वच्छ और सुंदर बनाएं। धन्यवाद दोस्तों।